दोस्तों, आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले के बारे में बात करेंगे, जो देश के करोड़ों बैंक खाता धारकों और व्यापारियों के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आया है। अक्सर देखने में आता है कि किसी व्यक्ति के बैंक खाते में बड़ी रकम आने पर या किसी लेन देन को बैंक द्वारा संदिग्ध मान लेने पर बैंक उसका खाता फ्रीज कर देता है। ऐसे में खाता धारक अपने ही पैसे नहीं निकाल पाता, उसका व्यापार ठप हो जाता है, चेक बाउंस हो जाते हैं और उसे भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन क्या बैंक केवल अपने संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति का बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकता है? इसी सवाल का जवाब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मैसर्स एस एंटरप्राइजेज बनाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस मामले में आंसर किया है। दोस्तों, इस मामले में एक व्यवसायी ने दिसंबर 2025 में एक करंट अकाउंट खोला। वो मछली पालन और उससे संबंधित मशीनरी खरीद बिक्री का वैध व्यवसाय करता था। जनवरी 2026 में उसके खाते में एक महिला द्वारा आरटीजीएस के माध्यम से 23 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए गए, जो कथित रूप से मशीनरी खरीदने के लिए दिए गए थे। उसी दिन व्यवसायी ने अपने खाते से 5 लाख रुपए निकाल लिए। कुछ दिनों बाद जब वो फिर पैसे निकालने बैंक पहुंचा तो उसने बताया गया कि उसका बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया है और अब कोई लेन देन नहीं हो सकता। दोस्तों, हैरानी की बात यह थी कि बैंक ने ना तो उसे कोई लिखित नोटिस दिया, ना कोई आदेश दिखाया और ना ही फ्रीज करने का कोई वैध कारण बताया। व्यवसायी कई बार बैंक गया, लिखित शिकायत दी और कानूनी नोटिस भी भेजा, लेकिन बैंक ने खाता चालू नहीं किया। मजबूर होकर उसे हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी। कोर्ट में बैंक ने दलील दी कि जब खाता खोला गया था तब खाता धारक ने अपनी वार्षिक आय लगभग 5.76 लाख रुपए बताई थी, जबकि खाते में अचानक 23 लाख रुपए आ गए, इसलिए ये लेन देन संदिग्ध लगा। और बैंक ने यह भी कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकने वाले कानून पीएमएलए के तहत उसने खाता फ्रीज किया है। लेकिन हाईकोर्ट ने बैंक से सीधा सवाल पूछा कि कौन सा कानून बैंक को यह अधिकार देता है कि वो केवल संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति का पूरा बैंक खाता फ्रीज कर दे। बैंक कोई ऐसा कानून, नियम, आरबीआई सर्कुलर या दिशा निर्देश प्रस्तुति नहीं कर पाया जो उसे ऐसा अधिकार देता हो कि वो ये सब कार्रवाई कर सकता हो। कोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए कि किसी व्यक्ति ने अकाउंट खोलते समय अपनी आय कम बताई थी और बाद में उसके खाते में अधिक पैसा आ गया, इससे यह साबित नहीं होता कि वो पैसा अवैध है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति ने बैंक में अकाउंट खुलवाते समय अपनी वार्षिक आय 5 लाख रुपए बताई हो और बाद में उसने अपनी जमीन बेच दी हो, कोई संपत्ति बेच दी हो, कोई बड़ा व्यापारिक सौदा किया हो या उसे कोई वैध भुगतान मिला हो और उसके खाते में 25 लाख रुपए आ जाए, तो क्या बैंक केवल इस आधार पर उसका खाता बंद कर सकता है? कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल नहीं। बड़ी रकम आना अपने आप में अपराध या धोखाधड़ी का प्रमाण नहीं है। हाईकोर्ट ने बैंक की उस दलील को भी खारिज कर दिया जिसमें पीएमएलए की धारा 12 क्लोज 2 का हवाला दिया गया था। कोर्ट ने इस मामले में विस्तार से समझाया कि पीएमएलए की धारा 12 बैंकों पर केवल रिकॉर्ड रखने, लेन देन की जानकारी सुरक्षित रखने और गोपनीयता बनाए रखने की जिम्मेदारी डालती है। ये धारा किसी बैंक को खाते फ्रीज करने की शक्ति नहीं देती। और इस जजमेंट में कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी विशेष परिस्थिति में पीएमएलए के तहत खाता फ्रीज किया जाना हो तो वो कार्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा कानून में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है, ना कि बैंक अपनी मर्जी से कर सकता है। इस जजमेंट में कोर्ट ने कहा कि बैंक का काम बैंकिंग करना है, जांच एजेंसी बनना नहीं। यदि बैंकों को यह अधिकार दे दिया जाए कि वे अपने संदेह के आधार पर किसी का भी खाता फ्रीज कर दें, तो पूरे देश की वित्तीय व्यवस्था चरमरा जाएगी
और व्यापारियों का बैंकिंग सिस्टम पर से विश्वास ही उठ जाएगा। दोस्तों, इस फैसले में कोर्ट ने आरबीआई की 2 जुलाई 2012 की गाइडलाइन का भी उल्लेख किया, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि यदि कोई बैंक किसी लेन देन को संदिग्ध मानकर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट यानी एसटीआर भेजता है, तब भी वह ग्राहक के खाते के संचालन पर रोक नहीं लगा सकता। बैंक का काम केवल रिपोर्ट करना है, ग्राहक को उसके खाते का उपयोग करने से रोकना नहीं है। इस जजमेंट में कोर्ट ने कहा कि किसी खाते को फ्रीज करने के लिए सामान्यतः किसी सक्षम जांच एजेंसी जैसे पुलिस, सीबीआई या ईडी या किसी न्यायालय का आदेश होना चाहिए। यदि पुलिस किसी अपराध की जांच कर रही हो और उसे लगे कि किसी खाते में अपराध से जुड़ा पैसा है, तो वो कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए खाता फ्रीज करवा सकती है। लेकिन बैंक अपने स्तर पर ऐसा नहीं कर सकता। कोर्ट ने यह भी पाया कि इस मामले में ना कोई एफआईआर दर्ज थी, ना कोई पुलिस जांच चल रही थी, ना कोई अदालत का आदेश था और ना ही खाता धारक किसी मामले में आरोपी था। केवल बैंक के ईमेल और दूसरे बैंक के संदेह के आधार पर खाता फ्रीज कर दिया गया था, जिसे कोर्ट ने पूरी तरह से अवैध और मनमाना बताया। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट ऑप्टो सर्किट्स लिमिटेड वर्सेस एक्सिस बैंक का भी उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि बैंक खातों को फ्रीज करना कोई साधारण प्रशासनिक कार्य नहीं है और इसे अत्यंत सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ना तो आरोपी है और ना ही संदिग्ध, तो उसके खाते पर रोक लगाना उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। इस जजमेंट में कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति का बैंक खाता उसके व्यापार, रोजगार और आजीविका से जुड़ा होता है। जब बैंक बिना कानूनी अधिकार के खाता फ्रीज कर देता है, तो व्यक्ति अपने ही पैसे का उपयोग नहीं कर सकता, उसका व्यवसाय प्रभावित हो जाता है, उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है और उसकी आजीविका पर सीधा आघात पड़ता है। इसलिए ऐसा कदम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 क्लोज ए क्लोज जी में दिए गए व्यापार करने के अधिकार और अनुच्छेद 21 में दिए गए गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का भी उल्लंघन हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि बैंक और ग्राहक का संबंध विश्वास का संबंध है। ग्राहक अपना पैसा बैंक के पास इस भरोसे से रखता है कि जरूरत पड़ने पर वह उसे निकाल सकेगा। बैंक एक ट्रस्टी की तरह कार्य करता है, कोई जांच एजेंसी नहीं है बैंक। यदि बैंक बिना किसी कानूनी आधार के ग्राहकों के खाते फ्रीज करने लगे, तो बैंकिंग प्रणाली में जनता का विश्वास समाप्त हो जाएगा। और फाइनली इस जजमेंट में हाईकोर्ट ने बैंक को तत्काल खाता डीफ्रीज करने का आदेश दिया और खाता धारक को अपने खाते का संचालन करने की पूरी स्वतंत्रता दी। इतना ही नहीं, कोर्ट ने बैंक की कार्रवाई को मनमाना और कानून के अगेंस्ट मानते हुए बैंक पर 50,000 रुपए का हर्जाना भी लगाया और निर्देश दिया कि यह राशि खाता धारक को 4 सप्ताह के भीतर दी जाए। यदि फैसला दोस्तों, ये फैसला उन सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जिनके बैंक खाते बिना किसी स्पष्ट कारण के फ्रीज कर दिए जाते हैं। यदि आपका बैंक खाता भी बिना एफआईआर, बिना पुलिस आदेश, बिना न्यायालय के ऑर्डर या बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के निर्देश के फ्रीज कर दिया गया है, तो आप बैंक से लिखित कारण मांग सकते हैं, आरबीआई और बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल करके न्याय की प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों, इस फैसले ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि कानून के शासन में किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन केवल संदेह के आधार पर नहीं किया जा सकता और बैंक अपनी सीमाओं के भीतर रहकर ही कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और इसी तरह से हर कानूनी बात को एकदम सरल और आसान शब्दों में समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।